1974 में बांग्लादेश में अकाल पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता और गरीबी झेल रहे बांग्लादेश में लाखों लोगों की मौत हुई। इन मौतों ने चटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर को हिला कर रख दिया। प्रोफेसर ने मदद के कई प्रयास किए, कई तरीके आजमाए, लेकिन ज्यादा सफलता मिली नहीं। एक रोज यूनिवर्सिटी के पास ही स्थित एक गांव में प्रोफेसर की मुलाकात एक महिला से हुई जिसने गांव के ही एक साहूकार से उधार पैसा लिया हुआ था। उधार बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बदले में साहूकार को अपने तय किए दाम पर महिला द्वारा उपजाए गए किसी भी चीज को खरीदने का अधिकार मिल गया था। यहाँ से प्रोफेसर के दिमाग में एक आइडिया आया, छोटे छोटे अमाउंट का लोन किसानों को देने का। प्रोफेसर ने 42 किसानों को $27 का लोन दिया। किसानों के पास बदले में कुछ गिरवी रखने की मजबूरी नहीं थी। उधार लेने वाले किसानों ने हर बार समय पर ब्याज चुकाया। प्रोफेसर ने और लोगों को लोन दिया। धीरे धीरे ये स्कीम इतनी सफल हो गई कि चटगांव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। मोहम्मद यूनुस की इस माइक्रो फाइनेंस स्कीम को 1983 में बांग्लादेश सरकार ने नेशनलाइज कर दिया और नाम दिया ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक मॉडल न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हुआ। 2006 में मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तो एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस का नाम सामने आया है। अराजकता, अनिश्चितता और अस्थिरता से गुजर रहे बांग्लादेश की सत्ता अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में होगी। वही मोहम्मद यूनुस जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे और जिन्हें बांग्लादेश में गरीबों का मसीहा कहा गया। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन पर भ्रष्टाचार के 100 से अधिक मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, और इन मुकदमों को खत्म करने के लिए बराक ओबामा, बान की मून और 100 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने चिट्ठी लिखी। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्हें 84 साल की उम्र में जेल की सजा भी हुई, और ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो खुद को शेख हसीना का दुश्मन नंबर 1 बताते आए। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्हें अमेरिका का आदमी कहा जा रहा है, जिनके अंतरिम सरकार का मुखिया बनने और शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे भी अमेरिका को ही बताया जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, यही समझेंगे इस वीडियो में विस्तार से। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को अविभाजित भारत के चटगांव में हुआ था। मोहम्मद यूनुस बचपन से पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया। 1961 में चटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो पीएचडी करने अमेरिका चले गए। पीएचडी के बाद अमेरिका की मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भी लगे। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वापस लौटे। चटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी बने। 1974 के अकाल और फिर ग्रामीण बैंक बनने की कहानी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। ग्रामीण बैंक की मदद से लाखों लोग गरीबी से बाहर आए। द डेली सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण बैंक ने करीब 1 करोड़ लोगों को लोन दिया। इसकी रिकवरी रेट भी 97.22% रही। मोहम्मद यूनुस के मॉडल को अमेरिका समेत 100 से अधिक देशों ने अपनाया। 1987 में यूनुस को बांग्लादेश के सबसे बड़े पुरस्कार द इंडिपेंडेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2006 में उन्हें नोबेल भी मिला। यूनुस की लोकप्रियता चरम पर थी। 2009 में चुनाव होने थे। यूनुस की दिलचस्पी भी राजनीति में थी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। तब अवामी लीग की नेता शेख हसीना विपक्ष में थी, जेल में बंद थी और सत्ता में आने के लिए प्रयासरत भी। मोहम्मद यूनुस के राजनीति में आने और पार्टी बनाने के फैसले से शेख हसीना नाराज हुई। चुनाव परिणाम आए तो यूनुस को खास सफलता नहीं मिली और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। 2009 से 2024 तक शेख हसीना सत्ता में रहीं और ये 15 साल का पूरा कार्यकाल मोहम्मद यूनुस के लिए किसी पूरे सपने की तरह रहा। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को गरीबों का खून चूसने वाला कहा। 2011 में उन्हें ग्रामीण बैंक के प्रमुख के पद से हटा दिया। सरकार ने कहा कि रिटायर होने की उम्र 60 साल है, लेकिन इसके बावजूद 73 साल के मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के प्रमुख पद पर बने हुए थे। बांग्लादेश सरकार के इस फैसले का काफी विरोध हुआ। हजारों बांग्लादेशियों ने इस फैसले के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई थी। मोहम्मद यूनुस पर भ्रष्टाचार समेत 100 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं।
इस साल की शुरुआत में उन्हें एक मामले में 6 महीने जेल की सजा भी हुई। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, जेल नहीं जाना पड़ा था। मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुखर आलोचक रहे। उन पर राजनीतिक विरोधियों को दबाने और बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे। मोहम्मद यूनुस खुद को शेख हसीना का दुश्मन नंबर 1 बताते आए। 2023 में बराक ओबामा, बान की मून और कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं समेत दुनिया भर की 170 शख्सियतों ने शेख हसीना को एक चिट्ठी लिखकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ चल रहे मामलों को बंद करने की अपील की थी। हालांकि इसका शेख हसीना सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। जुलाई में जब प्रदर्शन शुरू हुए तो मोहम्मद यूनुस ने न केवल कोटा के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने का भी समर्थन किया। और जब ऐसा हो गया तो स्थिति अराजक हो गई। सत्ता सेना के नियंत्रण में है। शेख हसीना वाजिद की पार्टी आवामी लीग के नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। जो नहीं भाग पाए वो या तो मार दिए जा रहे हैं या फिर जेल में डाल दिए जा रहे हैं। शेख हसीना और उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तोड़फोड़, आगजनी की जा रही है। जो कुछ भी हो रहा है इसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि छात्रों का आंदोलन तो महज बहाना था। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता परिवर्तन ही था। अवामी लीग के नेता इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताते आए थे। इशारा अमेरिका की ओर होता था। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि अमेरिका का बांग्लादेश में क्या इंटरेस्ट? जवाब में ये कहा जाता है कि खुद शेख हसीना ने भी कई बार बिना नाम लिए कहा था कि गोरी चमड़ी वाले एयरबेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि चीन के साथ बढ़ती नजदीकी भी अमेरिका को खटक रही थी। शेख हसीना के जाने के बाद आर्मी ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और अंतरिम सरकार का गठन करने की बात कही। आंदोलनकारी छात्रों की ओर से मोहम्मद यूनुस का नाम आगे बढ़ाया गया और मोहम्मद यूनुस तैयार भी हो गए। जैसे ही ये खबर सामने आई, एक बार फिर से इस आंदोलन के पीछे अमेरिका का हाथ होने की खबरें चलने लगी। मोहम्मद यूनुस की अमेरिका से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस का नाम तय हुआ तो ये कहा जाने लगा कि अमेरिका जो चाहता था आखिरकार वो हो ही गया। मोहम्मद यूनुस ने इस पूरे घटनाक्रम को दूसरी आजादी का नाम दिया है। बात अगर भारत की करें तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रति भारत के रुख के आलोचक रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने कई मौकों पर कहा है कि भारत को पूरे बांग्लादेश का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, लेकिन भारत का फोकस केवल एक ही व्यक्ति शेख हसीना पर है, जिसकी वजह से भारत के प्रति लोगों में नाराजगी है। अब अंतरिम तौर पर ही सही, मोहम्मद यूनुस के हाथ बांग्लादेश की सत्ता में है। वो बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।